Good morning, students. Welcome to the class. We have started the chapter Food We Eat. And in my previous video, I discussed about the need of having food. हम खाना क्यों खाते हैं? To keep our body fit and healthy. खाने की हमें ज़रूरत पड़ती है to keep our body fit and healthy, to take care of our body. खाना नहीं खाएंगे तो हमारी बॉडी को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिलेगी. If we do not eat proper food and a balanced diet, our body will not get the required nutrients, the nutrients which are required by the body to stay healthy, to stay fit, to grow and to do all our work and to stay away from diseases. अगर हम खाना नहीं खाएंगे तो जो हमारी बॉडी की ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं होंगी और हमें खाने की ज़रूरत है अपने रोज़ के काम करने के लिए, बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, बॉडी को ग्रो करने के लिए. ठीक है ना? सो दैट इज़ वाई वी नीड टू हैव प्रॉपर फूड. ओके, सो body needs food and water. Both food is essential as well as water is extremely essential. Okay? जितना खाना ज़रूरी है उतना ही हमें पानी की भी रिक्वायरमेंट है बॉडी को. ठीक है, सो these are required in sufficient quantity. That is the quantity which is required by the body to stay fit and healthy, to protect us from illness. And I also told you that we need to have food to do our day to day work. हमारा जो रोज़ का जो काम होता है उसको करने के लिए भी हमें खाने की ज़रूरत है, because we need energy. Okay, so in this chapter we are discussing food we eat. That is, what are the different types of food which are required by the body. We just cannot eat anything. ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा लिया और हम फिट और हेल्दी रहेंगे. नो, देर आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फूड. फूड की अलग अलग कैटेगरी होती है. ठीक है, ऑल काइंड ऑफ फूड डज नॉट प्रोवाइड द सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू. हर खाने से हमें सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं मिलती है. ऑल काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड हैव डिफरेंट क्वालिटीज़ इन देम. अलग अलग जो खाने की चीज़ें हैं सबकी अलग अलग क्वालिटी हैं एंड दे कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. वो अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट्स कंटेन करते हैं. ठीक है, एंड हमारी बॉडी को, आवर बॉडी रिक्वायर्स ऑल काइंड ऑफ फूड. हर तरह के खाने की ज़रूरत है. सो इन दिस चैप्टर वी आर डिस्कसिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड विच आर रिक्वायर्ड बाय आवर बॉडी. हमारी बॉडी को जो अलग अलग तरह के खाने की चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. इन माय प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन अबाउट एनर्जी गिविंग फूड. मैंने किसके बारे में बताया? एनर्जी गिविंग फूड मतलब खाने की चीज़ें जो कि हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं. वाई डू वी नीड एनर्जी? हमें एनर्जी चाहिए क्यों? वी नीड एनर्जी टू डू आवर डे टू डे वर्क. जो हमारा डे टू डे वर्क है, मतलब रोज़ का जो काम है, उसे करने के लिए भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है. अगर एनर्जी नहीं होगी तो हम अपना छोटा सा छोटा वी विल नॉट बी एबल टू डू इवन स्मॉल वर्क. जो छोटा भी हमारा काम होगा कुछ, वो भी हम नहीं करने का हमारा मन करेगा. वी विल फील वेरी लेथार्जिक, वेरी लेज़ी, वेरी वीक. जिससे लगता है ना, बोलते हैं कि अरे बहुत थक गए, बिल्कुल जान नहीं है. दैट मीन्स यू आर लो ऑन एनर्जी. जब ऐसे हम बोलते हैं कि बहुत थक गए, एकदम कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लग रहा है जान निकल गई, दैट मीन्स हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बहुत कम हो गया है.
ठीक है. एंड उस समय व्हेन यू ईट समथिंग विच प्रोवाइड्स एनर्जी, वी फील बेटर. ठीक है. इसीलिए लाइक जो रनिंग वगैरह में रेस वगैरह करते हैं, दे कीप ऑन च्युइंग गम. एक तो उससे च्युइंग गम खाने से माइंड थोड़ा डाइवर्टेड रहता है. ठीक है. एंड देन दे कीप ऑन टेकिंग वाटर थ्रू आउट द वे. जैसे चॉकलेट्स वगैरह होती है, मीठी चीज़ें होती हैं, दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स एंड दे प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी. जैसे कहते हैं ना, तुरंत, मतलब जैसे कि अगर यू स्टार्ट फीलिंग बेटर आफ्टर हैविंग देम, उनको खा करके हम बेटर फील करते हैं. सो इन माई प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन अबाउट डिफरेंट types of energy giving food. Okay, I discussed about butter, sugar, rice, brown rice, nuts, different types of things. Now today I will be discussing about body building food. Okay, now as we grow in age, our body also grows. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी बॉडी भी तो बढ़ती है. ठीक है ना. तो वी बिकम टॉलर एंड स्ट्रोंगर. बड़े होते हैं हम, बॉडी ग्रो होती है, हम टॉल होते हैं, हम और स्ट्रॉन्ग बनते हैं. सो फॉर दिस व्हाट इज़ रिक्वायर्ड? फॉर दिस वी नीड टू ईट फूड आइटम्स विच कंटेन प्रोटीन. हमको ऐसे खाने की ज़रूरत है जिसमें कि बहुत प्रोटीन होता है, बिकॉज प्रोटीन हेल्प्स इन बिल्डिंग बोन्स एंड मसल्स. प्रोटीन मेक्स द बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग. जो प्रोटीन होता है वो हमारी बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है. सो व्हेन अ चाइल्ड इज़ इन हिज और हर डेवलपिंग ईयर्स, द चाइल्ड रिक्वायर्स फूड आइटम्स विच आर रिच इन प्रोटीन. जब बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, जब ग्रोइंग एज में होते हैं, तो उनको उस समय ऐसे खाने की चीज़ों की ज़रूरत होती है जिससे कि उनको प्रोटीन मिले. इसीलिए मम्मी दूध देती है ना, आप लोग को दूध पी लो बेटा, दूध पी लो, दूध में बॉर्नविटा मिलाया, हॉर्लिक्स मिलाया, कॉम्प्लान मिलाया, वॉट एवर यू लाइक, दूध पी लो, बिकॉज मिल्क इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. मिल्क से हमें प्रोटीन मिलता है. सो एज वी ग्रो इन एज, आवर बॉडी ऑल्सो ग्रोज. जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी बॉडी भी तो बढ़ती है ना. जैसे जैसे बड़े होना मतलब हमारी जब एज बढ़ती जाती है. व्हेन अ चाइल्ड इज़ बॉर्न, द चाइल्ड इज़ वेरी स्मॉल. स्लोली द चाइल्ड स्टार्ट्स ग्रोइंग. धीरे धीरे जब चाइल्ड ग्रो होता है, देन हिज और हर एक्टिविटीज़ ऑल्सो इंक्रीजेज. जब बच्चे बॉर्न होते हैं, दे आर जस्ट lying, they keep lying down, सोते हैं, रोते हैं, whatever, they cannot express themselves. उनका एक्सप्रेशन कैसे होता है? सिर्फ अगर उनको भूख लग रही है, दे आर इन सम काइंड ऑफ ट्रबल, कुछ दर्द हो रहा है पेट में, स्टमक एक है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो दे क्राई. ओके, बिकॉज दे कैन नॉट एक्सप्रेस देमसेल्फ इन एनी अदर वे. इतने जब छोटे बच्चे होते हैं तो वो अपने आप को किसी और तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर सकते. बट एज दे ग्रो, धीरे धीरे बढ़ते हैं बच्चे, फ्यू डेज ओल्ड, देन फ्यू मंथ्स ओल्ड. तो व्हेन दे बिकम 3-4 मंथ्स ओल्ड, दे स्टार्ट आइडेंटिफाइंग थिंग्स. ठीक है. फिर वो तो कुछ एक वर्ड्स, धीरे धीरे फिर और बड़े होते हैं, वर्ड्स बोलते हैं, दे आइडेंटिफाई पीपल. वो कुछ एक लोगों को आसपास पहचानना शुरू करते हैं, दे स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग. तो एज द चाइल्ड ग्रोज इन एज, हिज फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो ग्रोज. जैसे जैसे बच्चा एज में बड़ा होता है, उसकी जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी तो बढ़ती हैं. तो द बॉडी नीड्स फूड आइटम्स विच हेल्प द बोन्स एंड मसल्स टू बिकम स्ट्रॉन्ग एंड ग्रो. In lesson number 1, we have already learnt about bones and muscles. What are bones and what are muscles? We have already learned. I have explained that bones is the framework of body, which is known as skeleton. Skeleton is the framework of body which is made up of bones. Okay, it gives shape to our body, and then under our skin we have muscles which help in
मूवमेंट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। मसल्स जो हैं वो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के मूवमेंट में हेल्प करती है, ठीक है। सो वी एज द चाइल्ड ग्रोज इन एज, his or her फिजिकल रिक्वायरमेंट्स ऑल्सो ग्रोज। उसकी मतलब जो जब बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो भी, फूड रिक्वायरमेंट्स भी चेंज होती हैं। एंड द चाइल्ड रिक्वायर्स फूड आइटम्स विच आर रिच इन प्रोटीन। उसको ऐसे फूड आइटम की ज़रूरत होती है जो कि प्रोटीन रिच हो, बिकॉज प्रोटीन हेल्प्स इन ग्रोइंग ऑफ बोन्स एंड मसल्स। बोन्स की ग्रोथ, बोन्स और मसल्स की ग्रोथ में प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है। इफ़ द चाइल्ड डज नॉट गेट प्रॉपर फूड, प्रॉपर प्रोटीन रिच फूड एट दैट टाइम एज इन हिज और हर ग्रोइंग एज, द चाइल्ड सफ़र्स लॉट ऑफ डेफिशिएंसी। अगर प्रॉपर फूड नहीं मिलता है तो उसको बहुत सारी डिजीज़ेज हो जाती है विच आर रिलेटेड टू डेफिशिएंसी ऑफ वेरियस फूड आइटम्स। जो कुछ एक खाने की चीज़ों से जो डेफिशिएंसी, उनकी डेफिशिएंसी मतलब कमी, तो कमी से जो डिजीज़ेज होती हैं वो बच्चों को हो जाती हैं। एंड देयर आर लॉट ऑफ डिजीज़ेज विच टेक प्लेस ड्यू टू लैक ऑफ सर्टेन डेफिशिएंसी ऑफ सर्टेन प्रोटीन और सर्टेन विटामिन। बहुत सारे तरह के विटामिन्स होते हैं, प्रोटीन्स हैं, मिनरल्स हैं, तो उनकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ेज होती हैं। तो अगर बच्चों को प्रॉपर खाना, उनके ग्रोइंग ईयर में अगर प्रॉपर खाना नहीं मिलता है तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है, विच हैम्पर द ग्रोथ ऑफ देयर बोन्स एंड मसल्स। मतलब उनकी जो बोन्स और मसल्स की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी हैम्पर होती है, मतलब थोड़ी अफेक्टेड हो जाती है। सो एज वी ग्रो, आवर बॉडी ऑल्सो ग्रोज एंड we become taller, we become stronger. So for this, we need to eat food items which contain protein and which helps our body to grow and helps our body, bones and muscles to become strong. Okay? So जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारी बॉडी को ऐसे खाने की ज़रूरत होती है जो कि हमारे बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करे, जो कि हमारी बोन्स और मसल्स को स्ट्रॉन्ग करे, ठीक है। सो दीज काइंड ऑफ फूड आइटम्स आर टर्म्ड एज, दे आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड, एज दे हेल्प टू बिल्ड बोन्स एंड मसल्स। ओके, दे आर रिच इन प्रोटीन। तो हमें ऐसे खाने की ज़रूरत होती है जिससे कि हमारी बॉडी ग्रो कर सके और हमारी बोन्स और मसल्स और स्ट्रॉन्ग हो सके। सो फूड आइटम्स like pulses, milk, paneer, curd, peas, eggs, fish, meat, etc. help us to grow taller, stronger and active. These foods are named as body building food. They help to build bones and muscles. फूड आइटम जैसे पल्सेस मतलब दालें, जो चावल दाल खाते हो दालें, वो पल्सेस बोलते हैं। पल्सेस, मिल्क, पनीर, कर्ड, चीज़ या जो भी मिल्क प्रोडक्ट होते हैं, पीज बने मटर, देन एग्स, फिश, मीट, दीज आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। दीज फूड आइटम्स हेल्प अस टू ग्रो टॉलर, मतलब वो हमें लंबे होने में, स्ट्रॉन्ग मतलब और ताकतवर बनने में, और एक्टिव बनने में हमारी मदद करते हैं। वाई? बिकॉज दीज फूड आइटम्स आर रिच इन प्रोटीन। इसमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। सो दीज फूड आइटम्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग फूड। दे हेल्प टू बिल्ड बोन्स एंड मसल्स। इस तरह के फूड आइटम्स को बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं क्योंकि वो हमारी बोन्स और मसल्स फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। सो फूड, यू कैन सी हियर अ चाइल्ड, फर्स्ट द चाइल्ड इज crawling, then child grows a bit, then child becomes an adult और बड़ा हो गया। तो food rich in protein is called body building food and human body requires food to grow। मतलब जो खाने की चीज़ें जिनमें प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है
उनको बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं। एंड ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स प्रोटीन टू ग्रो, मतलब हमारी जो बॉडी है हमें प्रोटीन चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। ओके, सो the food items which are rich in protein are called, or they are termed as body building food. Okay, so you can see these are all body building food. ये सारे क्या है? बॉडी बिल्डिंग फूड। जैसे मिल्क है, मिल्क एंड ऑल मिल्क प्रोडक्ट, चीज़, कर्ड, जो कॉटेज चीज़ होती है, चीज़, पनीर है, दही है, छाछ है, ऑल मिल्क प्रोडक्ट्स आर वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एग्स, मीट, देन ग्राम, ग्राम जो चने में बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, जो काला चना होता है वो, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। सो दीज आर ऑल बॉडी बिल्डिंग फूड बिकॉज दे आर वेरी हाई इन प्रोटीन, इनके में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, दीज आर ऑल body building food. You can see some vegetables, some fruits. Nowadays you must have seen that green cauliflower. Cauliflower तो white होती है, आजकल green cauliflower भी आती है which is known as broccoli. देखा होगा ना, विंटर्स में बहुत आजकल सब सब्जी वाले लेकर के सबके पास रहती है। दैट इज़ ग्रीन इन कलर। फूल गोभी वाइट होती है, ब्रोकली इज़ ग्रीन इन कलर एंड इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। Here you can see this is broccoli. This green cauliflower is broccoli. Okay, I'll show you again. This is broccoli and this is a very good source of protein. So people make soup, वेजिटेबल्स, ब्रोकली को हम बहुत तरीके से खा सकते हैं। इसका सूप बनाते हैं, इसको जस्ट बॉईल करके लोग खाते हैं, इसका वेजिटेबल बना करके भी खाते हैं, बट इट शुड नॉट बी ओवर कुक्ड, अदरवाइज इट्स प्रोटीन कंटेंट इज किल। बहुत ज़्यादा अगर इसको हम कुक कर देंगे तो इसका जो प्रोटीन कंटेंट होता है वो ख़त्म हो जाता है। सो दीज आर फूड आइटम्स विच आर रिच इन प्रोटीन। ओके, यू कैन सी वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ पल्सेस, दालें जैसे जो होती हैं, फिश, एग, देन नट्स, चना, ग्राम जिसको बोलते हैं, ठीक है, चिकन, दीज आर ऑल फूड आइटम्स विच आर रिच इन प्रोटीन। सेम थिंग हियर, मिल्क है, फिश है, चीज़ इज़ देयर, कॉटेज चीज़ है, चिकन है, एग है। सो दीज आर, सिंस वेजिटेरियन पीपल हु डोंट ईट एग, से बहुत सारे जो प्योर वेजिटेरियन लोग होते हैं, दोज हु डू नॉट ईट, देखो नट्स है, नट्स आर ऑल्सो वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। जैसे ये कैशू नट्स है, आलमंड्स है, बादाम है, मूंगफली है, काजू है, पिस्ता, अखरोट, ऑल दीज नट्स दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन। ठीक है, दे आर गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स एज वेल। जो नट्स होते हैं, एनर्जी गिविंग फूड में मैंने बताया था कि जो नट्स होते हैं दे आर वेरी गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ऑल्सो, से कार्बोहाइड्रेट भी मिलता है एंड दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन ऑल्सो। ओके, नाउ वेजिटेरियन पीपल, you can see milk and milk products here, cheese, there are variety of cheese available in the market, बहुत तरह की चीज़ मिलती है, कर्ड इज़ देयर, मिल्क है, पनीर है, ठीक है ना। सो पीपल हु डू नॉट ईट नॉन वेज, जो लोग चिकन, मीट, एग, फिश कुछ भी नहीं खाते हैं, फॉर देम पनीर, दे कैन सब्स्टिट्यूट ऑल दीज थिंग्स विथ पनीर। Rest non-vegetarians, they eat everything plus chicken, mutton, fish, egg, ठीक है, otherwise they eat other things also, but vegetarian people, those who do not eat any non-veg food, जो कि चिकन, मटन, फिश, एग कुछ भी नहीं खाते हैं, so they need to take milk products in अ बिगर क्वांटिटी। उनको थोड़ा मिल्क प्रोडक्ट है, जैसे पनीर है, कर्ड है, ठीक है ना, छाछ है, ऑल दीज थिंग्स, चीज़ वगैरह, उनको थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में खाने की ज़रूरत है बिकॉज दे डोंट ईट नॉन वेजिटेरियन। अदरवाइज एग का जो येलो पार्ट होता है दैट इज़ अ वेरी गुड, दैट इज़ मेन प्रोटीन कंटेंट जो है दैट इज़ देयर इन येलो पार्ट, उस येलो पार्ट में प्रोटीन कंटेंट होता है। सो वेजिटेरियन लोगों को
इस चीज़ को सब्स्टिट्यूट करने के लिए थोड़ा पनीर वगैरह ज़्यादा खाना पड़ता है, पनीर है, वेजिटेबल्स वगैरह है. सो दीज आर बॉडी बिल्डिंग foods. Okay, bodybuilding food is very high in protein content. Okay, the bodybuilding diet is designed to build muscles and reduce body fat. जो बॉडी का फैट होता है, जो हमारा जो चर्बी जिसको हिंदी में कहते हैं, तो जो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है that helps in making bones and muscles strong as well as reducing the body fat. जो बॉडी का फैट होता है उसको कम भी करता है and bones and muscles को strong करता है. ठीक है ना. तो बॉडी बिल्डिंग फूड जो है, जो प्रोटीन रिच फूड है, दे मेक आवर बोन्स एंड मसल्स स्ट्रॉन्ग एंड रिड्यूस आवर बॉडी फैट. ठीक है ना. तो now protein rich, as I told you, protein rich food includes meat, fish, chicken, eggs, bean, lentils. Lentils is दालें जिसको हिंदी पल्सेस बोलते हैं. Gram, chana, nuts. All these foods are protein rich food. These food are important for a child's growth एंड मसल डेवलपमेंट. ठीक है. ये जो खाने के ये सारी जो चीज़ें हैं, जैसे मीट है, फिश है, चिकन, एग, बीन्स, देन दालें, ग्राम, नट्स, दीज फूड आर इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड्स ग्रोथ. मतलब बच्चों की ग्रोथ के लिए ये जो सब खाने की चीज़ें हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बच्चे की ग्रोथ के लिए एंड फॉर देयर मसल डेवलपमेंट. उनकी मसल्स को डेवलप होने के लिए, बिकॉज इफ़ द मसल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, अगर बोन्स नहीं डेवलप होंगी, मसल स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, तो हम अपने काम नहीं कर पाएंगे. तो चाइल्ड की ग्रोथ के लिए और मसल डेवलपमेंट के लिए ये सारी खाने की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. ठीक है. एंड ये जो खाने की चीज़ें हैं, दीज कंटेन सम अदर विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑल्सो अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन. ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों में सिर्फ प्रोटीन ही मिलता है. ओके. अपार्ट फ्रॉम बीइंग रिच इन प्रोटीन, दे कंटेन अदर यूजफुल विटामिन्स एंड मिनरल्स ऑल्सो. प्रोटीन रिच होने के साथ साथ इनमें बहुत सारे विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं. विटामिन्स, there are different types of vitamins and different types of minerals. Okay. Vitamins and minerals are mainly required. They are mainly termed as protective food, which we will do in next video. So these food items which are rich in protein are rich in other vitamins and minerals as well. ये जो food items हैं जो कि प्रोटीन, जिसपे प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, इनमें विटामिन्स और मिनरल्स भी होता है which protects our body. Now some food items which are rich in protein are, as I've already told you, egg, milk, cheese, fish, chicken, green vegetables, pulses. Now egg is a very good source of protein. Okay, egg is amongst the healthiest and most nutritious food available. एग जो है ये वन ऑफ द हेल्दीएस्ट, मतलब बहुत ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड है. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन, एग्स आर एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स, हेल्दी फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एज वेल. प्रोटीन के साथ साथ एग्स में और भी हमको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जैसे विटामिन्स है, मिनरल्स है, हमारी आइज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, या ब्रेन को डेवलप करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, एवरीथिंग इज़ देयर इन एग. देन आलमंड्स, नट्स, जैसे नट्स होते हैं, तो आलमंड जो है, आलमंड जिसको बादाम बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ protein, and it contains other nutrients also like minerals है, विटामिन ई है, बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी इसमें मिलती हैं. ठीक है. एंड
it contains very good percentage of protein. And apart from almonds, other nuts like cashew nut, जिसको हिंदी में काजू बोलते हैं, pistachio, जिसको हिंदी में पिस्ता कहते हैं, they are also a very good source of protein. Okay, then chicken, as I've told you, chicken is a very good source of protein. It's protein rich food. Then ओट्स, जैसे कल मैंने कार्बोहाइड्रेट्स में बताया था, ओट्स इज ऑल्सो, इट इज़ अमंग द हेल्दीएस्ट ग्रेन्स. जो ग्रेन्स होते हैं, ओट्स इज अमंग द हेल्दीएस्ट ग्रेन्स. आजकल बहुत लोग ओट्स खाना प्रेफर करते हैं बिकॉज इट कंटेन्स लॉट ऑफ फाइबर ऑल्सो विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड. ठीक है. देन चीज़, एज आई टोल्ड यू, कॉटेज चीज़, जिसको चीज़ बोलते हैं, हिंदी में पनीर है. ठीक है. दीज आर ऑल मिल्क प्रोडक्ट, डिफरेंट मिल्क प्रोडक्ट. कॉटेज चीज़ जो होता है दैट इज़ लो इन फैट. इसमें फैट जो होता है, फैट का जो अमाउंट है वो कम होता है, एंड हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन. एंड इन ऑल दीज फूड आइटम्स, अपार्ट फ्रॉम प्रोटीन, देयर आर so many other nutrients as well. Okay, then different types of different varieties of cheese are available. चीज़ की बहुत तरह की बहुत वेराइटीज़ हैं अवेलेबल मार्केट में. ऑल काइंड ऑफ चीज़ इज़ रिच इन प्रोटीन. देन योगर्ट, जिसको हम हिंदी में दही कहते हैं, दही, curd is milk product. Any milk product is a good source of, milk is a good source of protein. So all milk products are good source of protein. Then milk तो of course is milk तो है ही, milk is always there. इसीलिए मम्मी रोज़ दूध देती है ना कि दूध पी लो, दूध पी लो. तो milk, it contains little of nearly every nutrient that the body requires. मतलब मिल्क में जो हमारी बॉडी में जो जो भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, मिल्क में ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें होती हैं. मिल्क कंटेन्स नियरली एवरी न्यूट्रिएंट. मतलब हमारी बॉडी को जिस भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट है, मिल्क में ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी होती हैं. मिल्क इज़ अ गुड सोर्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड इट इज़ अ वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑल्सो. मिल्क पीने से कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर आवर बोन्स टू बिकम स्ट्रॉन्ग. ठीक है. कैल्शियम हमारे बोन्स को, हमारे टीथ को स्ट्रॉन्ग करता है. तो मिल्क जो है, इट्स वेरी हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन एज वेल एज वेरी गुड सोर्स ऑफ कैल्शियम ऑल्सो. ठीक है. अगर हम अपनी ग्रोइंग एज में अगर प्रॉपर कैल्शियम का इंटेक नहीं हो, अगर हमें कैल्शियम नहीं मिलेगा तो बोन्स फिर वीक हो जाती हैं. ठीक है. जल्दी ब्रिटल हो जाती, जल्दी टूट जाती हैं. ठीक है. एक तो होता है बोन्स का ग्रो करना. ठीक है. बोन्स को ग्रो करने के साथ साथ दे नीड टू बी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो. बोन्स ग्रो होती हैं व्हेन वी ग्रो. जब हम ग्रो करते हैं तो ग्रो करने के साथ साथ बॉडी स्ट्रॉन्ग भी तो होनी चाहिए ना. इट्स नॉट दैट कि बस बहुत बड़े से हो गए लेकिन अंदर से एकदम वीक हैं, थोड़ा सा कुछ हुआ फट से बीमार पड़ गए. नहीं. अपार्ट फ्रॉम ग्रोइंग इन एज, जैसे हम एज में ग्रो करते हैं तो हमारी फिजिकली भी वी नीड टू बी स्ट्रॉन्ग. तो जैसे बोन्स होती हैं, वो हम जैसे हम ग्रो करेंगे, ह्यूमन बीइंग ग्रोस, तो बोन्स तो उसकी ग्रो करेंगी ही, बट एट द सेम टाइम बोन्स नीड टू बी स्ट्रॉन्ग ऑल्सो. बोन्स को ग्रो करने में तो प्रोटीन रिच फूड हेल्प करता है, एंड बोन्स को स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए. उसके लिए कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड. बोन्स के लिए, टीथ के लिए कैल्शियम इज़ रिक्वायर्ड. ओके. एंड देन एज आई टोल्ड यू, ब्रोकली जो मैंने बताया, ग्रीन कैबेज, it is a very healthy vegetable that apart from protein it provides vitamin C, vitamin में different types of vitamin, fiber, potassium, माने अलग अलग ब्रोकली में प्रोटीन के साथ साथ बहुत तरह के विटामिन्स एंड मिनरल्स भी होते हैं. ठीक है. देन चिकन, मटन, फिश, different type of fish. There are certain fish which are very good source of protein. Not all fish. Sari fish to fish is a very rich source of protein, but there are certain fish which is a very good source of protein and other various and other nutrients. Okay. So the food items which are
लेंटिल्स मतलब दालें तो मैंने बताया ही था, उसमें बहुत प्रोटीन मिलता है दालों में. सो food items which are rich in protein and which help our body to grow and become strong are called body building food. Okay, ये जो पीनट होती है, मूंगफली, दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन. पीनट में भी बहुत प्रोटीन मिलता है. एंड पीनट का बटर भी होता है. यू मस्ट हैव सीन इन द मार्केट, पीनट बटर इज ऑल्सो अवेलेबल. इट इज ऑल्सो वेरी हाई इन प्रोटीन. बट सिंस बटर है तो उसमें प्रोटीन के साथ साथ इट इज़ वेरी रिच इन कैलोरीज ऑल्सो. सो वी शुड नॉट ईट इट इन एक्सेस. कोई भी चीज़ हमें ऐसा नहीं है कि प्रोटीन रिच फूड खाना है तो वी शुड ईट इट इन एक्सेस, मतलब बहुत सारे एक साथ खा लो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. ठीक है, वी शुड ईट द फूड, amount of food which is required by the body, because if you eat too much of protein is also not good for the health. अगर बहुत ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा बॉडी में हो जाएगा तो उसके भी एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं. ठीक है ना. इट इज़ नॉट दैट कि बहुत सारा प्रोटीन खा लिया बॉडी बहुत जल्दी ग्रो कर जाएगी. नो, बट इट इज़ प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड बट इन अ लिमिटेड क्वांटिटी, मतलब जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है. टू मच ऑफ एनी थिंग इज़ बैड, एक्सेस ऑफ एनी थिंग इज़ बैड. किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा खाना ठीक नहीं होता है, उससे हमारी बॉडी पे एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा ही. सो द फूड आइटम्स लाइक पल्सेस, मिल्क, पनीर, कर्ड, पीज, एग्स, फिश, मीट, एट्सेट्रा, these are rich in protein and they help us to grow taller, stronger and become active. So these food items are termed as body building food as they contain protein and they help to build bones and muscles. इन फूड आइटम्स में प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा है विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी टू ग्रो and for our bones and muscles to become strong. So children, we have now discussed about energy giving food and body building food. हमने अभी energy giving food and body building food के बारे में डिस्कस किया. And after this we will discuss about protective food. Okay, so thank you for today. Thank you children. I will stop now. Thank you.